उस दिन भी रास्तों से कुछ ऐसे ही फिसल कर मैं औंधे मुंह गिरा पड़ा था। सफर से हारते हुए मैंने अपनी आंखें मूंद ली। तभी मुझे एक हंसने की सी आवाज सुनाई दी। आंखें खोली तो देखा एक बूढ़ा आदमी, पका हुआ चेहरा, बिखरता सा शरीर में भरी पड़ी कई पुरानी और नई चोटें, और उन चोटों से अनवरत बहता मवाद और रक्त। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं उदय और आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट उदयवाणी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी लिखी हुई एक कहानी, मैं, ये पहाड़ और तुम। बाहर की इस दुनिया से कोसों दूर मेरे मन के भीतर एक बहुत बड़ा ख्वाहिशों का पहाड़ था। उस पहाड़ को मैं रोज कदम दर कदम चढ़ा करता था। एक मेहनत के संबल, कुछ बेफिक्री के कदमों और जुनून की बाजुओं के सहारे। हाँ, चढ़ने की वजह सिर्फ एक थी, वो चोटी की धुंधली सी तस्वीर जिसे मैंने अपनी कल्पनाओं में खुद उकेरा था। उस चोटी का असली सच ना तो मैं जानता था और ना ही कोई और। बस एक यकीन था कि मेरे इस पहाड़ की ऊंचाई पर सब कुछ सबसे अच्छा होगा। वहां खुशी होगी और सबसे जरूरी सुकून भी। इसी पागलपन में मैं हर आसपास की चीजों को बिना तवज्जो दिए उस ऊंचाई के रास्ते बनाता हुआ हर रोज निकल पड़ता था। हाँ, अक्सर वक्त और गलतियों की फिसलन मुझे औंधे मुंह गिरा दिया करती। इससे मैं दुखी होता, रुकता, परेशान होता और कभी कभी खुद को कोसता भी। पर यह सफर जारी रहता। उस दिन भी रास्तों से कुछ ऐसे ही फिसल कर मैं औंधे मुंह गिरा पड़ा था। सफर से हारते हुए मैंने अपनी आंखें मूंद ली। तभी मुझे एक हंसने की सी आवाज सुनाई दी। आंखें खोली तो देखा एक बूढ़ा आदमी, पका हुआ चेहरा, बिखरता सा शरीर में भरी पड़ी कई पुरानी और नई चोटें, और उन चोटों से अनवरत बहता मवाद और रक्त। वो अपने तजुर्बे की चट्टान पर खड़ा मुझे गिरता देख हंस रहा था। उसके पहाड़ की वीरान बंजर चोटी, उसके नए जख्म और बिलक कर चूर होती आंखें बता रही थी कि अपने पहाड़ को फतह करके भी ना तो वह खुश था और ना ही और लड़ सकने के लायक। उस पहाड़ की चोटी पर तन्हा खड़ा होकर वो मुझ पर शायद इसीलिए हंस रहा था क्योंकि मुझ में उसे अपना अक्स दिखाई पड़ता था। मैं कुछ पल ठहरा, गौर से उसे देखा, उस पहाड़ को, उसकी निरीहता को और उसके रास्ते को, जिसका सीना चीर कर वह अकेले वहां पहुंच पाया था। मैं उठा और आगे के सफर के लिए खुद को तैयार करने लगा। तभी दूसरी चोटी से आवाज आई, रुको, क्या अभी भी हिम्मत है तुम में? क्या हासिल होगा तुम्हें? मेरे हालात और इस शरीर से बहते मवाद और खून को देखो, क्या डरते नहीं हो तुम? मैं रुका, उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए फिर अपनी मेहनत के संबल, बेफिक्री के कदमों और जुनून की बाजुओं के सहारे बढ़ने लगा। रास्ता अब भी वही था, पर इस बार चलने की वजह मेरी ख्वाहिशों के पहाड़ की काल्पनिक चोटी नहीं थी। वजह थी तो बस ना रुकने की चाहत। हाँ, और चलने के तरीके में भी कुछ फर्क था। पहले मैं मंजिल को सोचकर बढ़ता था, अब रास्तों को जीता हूं। गिरता हूं तो खुद को कोसता नहीं, बस कपड़ों में गलतियों की धूल झाड़कर आगे बढ़ जाता हूं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अब सफर में कुछ देर ठहर कर मैं रिश्ते जरूर बना लेता हूं, कुछ रास्तों से और कुछ लोगों से। उसकी वजह यह कि मंजिल चाहे जैसी भी हो, मेरे पास हर वक्त इन रिश्तों की कुछ खूबसूरत यादें, मेरे जख्मों को ठीक कर सकने वाले कुछ हाथ, और मेरे कंधों पर एक सहारा तलाशते कुछ सर हमेशा मौजूद हों, ताकि उस वक्त गिरता और उठता कोई राहगीर मेरे तजुर्बे के पहाड़ की चोटी को देखकर अपने रास्तों पर शक ना करे।